यदि पति पत्नी की कद्र करे तो हर कोई पत्नी की कद्र करता है। अरे आयशा, जरा सा जूठे बर्तन पड़े हैं, साफ कर देना। मम्मी जी की आवाज़ आयशा के कानों में आई। जी मम्मी जी, अभी करती हूँ। 1 साल की बेटी दिव्या को तैयार करती हुई आयशा ने जवाब दिया। बेटी को सुलाकर वो बर्तन साफ करने लगी। आयशा बर्तन साफ कर ही रही थी कि देवरानी नेहा आई और खाने के झूठे बर्तन रखकर चली गई। बर्तन साफ करके जा ही रही थी कि पापा जी ने पकोड़े की फरमाइश कर दी। आयशा पकोड़े बनाने लगी। ये सारा काम खत्म करके देखा तो घड़ी में 4:30 बज रहे थे। उसे बहुत भूख लगी थी। वो खाना खाने बैठी तो देखा एक ही रोटी बची थी। आज भाभी ने खाना बनाया था। उन्हें इतना भी नहीं पता कि घर में कितने लोग हैं, उस हिसाब से रोटियां बनानी चाहिए। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई एक रोटी और सब्जी से खाना खाने लगी। आयशा और रोहित की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे। घर के तीनों बहुओं में आयशा दूसरे नंबर की बहू है। जेठानी सुनीता और देवरानी नेहा अक्सर आयशा के इमोशनल होने का फ़ायदा उठाती थी। दोनों अपना काम अधूरा छोड़कर मोबाइल या टीवी में मस्त हो जाती। बचा हुआ सारा काम आयशा को करना पड़ता, साथ ही बेटी दिव्या को भी संभालना पड़ता था। हालांकि सास और ससुर दोनों को ये बात पता थी कि आयशा पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी दोनों बहुओं को कुछ कहकर वो उनकी नज़रों में बुरे नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे, बड़ा बेटा सोहन और छोटा बेटा विनय, हर बात में अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेते, इसलिए उन दोनों को कुछ भी कहने से उनके सास ससुर बचते थे। वही दूसरी तरफ समीर का स्वभाव अपने दोनों भाइयों से एकदम विपरीत था। उसके लिए तो उसके माता पिता सर्वोपरि थे। वो आयशा को चाहता तो था, लेकिन बात जब माँ बाप या भाइयों की आती तो उसे आयशा ही गलत लगती। आयशा जब भी उसके सामने इन सब बातों की शिकायत करती तो वो आयशा को ही समझाने लगता। अक्सर उन दोनों के बीच इन्हीं बातों को लेकर मनमुटाव चलता रहता। वही दूसरी और दोनों भाइयों अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। आयशा भी बड़ी इमोशनल थी। वो किसी को भी कोई जवाब नहीं दे पाती थी और अंदर ही अंदर घुटती रहती। इधर समीर के माता पिता में से जब भी कोई बीमार होता या फिर घर का कोई और काम होता तो दोनों भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाते। वही समीर ऑफिस से छुट्टी लेकर भी वो काम करता। समीर आयशा का भी साथ नहीं देता। इसी कारण बाकी घर वाले भी आयशा को कोई महत्व नहीं देते। दिवाली आने वाली थी। घर में सफाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बड़ी और छोटी बहुओं ने तो अपने पतियों की मदद से फटाफट अपने अपने कमरे साफ कर लिए। बाकी के घर की सफाई के वक्त दोनों आधा अधूरा सहयोग करके बहाने बनाकर काम से बचती रही। मौसम बदलने की वजह से आयशा को सर्दी जुकाम हो रखा था। मम्मी जी ने आयशा को सहयोग करने के लिए कहा। आयशा ने तबीयत ठीक न होने की बात कही तो वो नाराज़ हो गई और अकेली ही काम सारे करने लगी। इसी बीच समीर ऑफिस से आया और उसने माँ को अकेले काम करते देखा तो आयशा पर बरस पड़ा। दुख और पीड़ा से कांपती हुई आयशा खड़ी हुई और काम में लग गई। पानी में लगातार काम करने के कारण उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वह बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो पता चला लगातार सर्दी जुकाम में काम करने के कारण उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। उसका हेमोग्लोबिन लाल रक्त भी काफ़ी कम हो गया था। मामला थोड़ा गंभीर था। वहीं दूसरी ओर मम्मी के बिना दिव्या बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। पहली बार समीर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आयशा का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसके माता पिता के अलावा और कोई भी अस्पताल नहीं था। आयशा की एक मुंह बोली बहन दिव्या को अपने घर ले गई। पूरे 1 हफ्ते के इलाज के बाद आयशा की हालत में सुधार आया था। समीर
आयशा से मिलने पहुंचा तो आयशा घर चलने की ज़िद करने लगी। मुझे घर ले चलो समीर, मुझे सबकी याद आ रही है। दिव्या कैसी है? दिवाली आने वाली है, सारा काम बाकी है, कैसे होगा सब? आयशा बोले जा रही थी। कल तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, फिर हम घर चलेंगे। रही बात काम की तो डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं करोगी। लेकिन मैं ठीक हूँ समीर। नहीं आयशा, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, ऐसा समीर ने कहा। तुम अपने माँ बाप का घर छोड़कर मेरे भरोसे आई थी, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें नहीं समझा था आयशा। गलती मेरी है। माता पिता और भाइयों के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे और ध्यान ही नहीं दे पाया। सच है, जिस औरत का पति उसकी कद्र नहीं करता तो फिर उसकी कद्र कोई भी नहीं करता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया आयशा। मैं आज ही मम्मी पापा से बात करता हूँ। अब से घर में सभी लोग बराबर काम करेंगे और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अलग रह सकता है। अब मैं तुम्हारी हर छोटी सी छोटी खुशी का ध्यान रखूँगा। इस पर आयशा बोली, तुम मुझे समझ गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए समीर। आज मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिल गई। और फिर समीर के कंधे पर सिर रख दिया। समीर ने भी आयशा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। इसके बाद समीर हमेशा आयशा का साथ देता रहा, खड़ा रहा और दोनों भी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी का यही है कि अगर पति हमेशा पत्नी का साथ दे तो दुनिया में कोई पत्नी को कुछ ना कहे, उस पर कभी आरोप भी ना लगाए। धन्यवाद।